होगा, जो कि मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं। तो आइए दोस्तों, जैकी चैन के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ये वो एक्टर है जिन्होंने बहुत नीचे से उठ करके अपनी जिंदगी को बनाया। इनके कुछ चीजें, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, सिर्फ कुछ चीजें अगर आप अपने जिंदगी में उतार देते हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए, आपके करोड़ों दुश्मन क्यों ना हो, आपको प्रगति के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जैकी सन जो कि बहुत बड़े एक्टर, वो क्या कहते हैं, बी योर सेल्फ। सुनो मेरी बात, अब आप लोग, करता हूं, आप आज पूरा इलाज होगा यहाँ पर, ठीक है, आज पूरा इलाज होगा। पहले सर बड़ा सूट पहन के हैं, आज पूरा इलाज होगा। तो बी योर सेल्फ, यानी किसी को, सुन लो मेरी बात, जो आप हो आप वही बन करके रहो, जो आप हो आप वही बन करके रहो। दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। भगवान ने, खुदा ने आपको भी 2 आंख दिए, आपको भी 2 हाथ दिए, आपको भी 2 पैर दिए हैं, आपको भी 1 नाक दिया है। तो आप किसी से कम नहीं हो। जो आपको दिया है, स्किन का कलर कोई भी हो, गोरा हो, सांवला हो, काला हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने कामयाब हो ये इंपॉर्टेंट है। तो बी योर सेल्फ, डू इट योर ओन वे। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं दोस्तों, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल को दुनिया फॉलो करती है, डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल को फॉलो करता है। समझिए मेरी बात को, मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, ओरिजिनल को दुनिया फॉलो करती है और डुप्लीकेट को ओरिजिनल फॉलो करता है। ओरिजिनल फॉलो, डुप्लीकेट ओरिजिनल को फॉलो करता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आप हैं आप वही बन करिए। लर्न फ्रॉम योर ऑडियंस। नो, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑडियंस का मतलब है कि ऐसे लोग जो कामयाब हो चुके हैं, ऐसे लोग जो प्रगति के रास्ते पर चल चुके हैं। वो आपके अपलाइन भी हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, वो आपके लीडर भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। वर्क हार्ड। नो दोस्तों, देयर आर 2 वर्ड्स। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो लिख लीजिए, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। जब आदमी शुरू के दिन में जब काम करने निकलता है तो वो हार्ड वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि उसको काम कैसे करना है, उसको नहीं पता होता है कि उसको कैसे जिंदगी बतानी है। वो गलतियां करता है, वो गिरता है, ओके, चोट लगती है, परेशानी होती है, दिक्कत होता है, स्ट्रगल करता है। तो उस वक्त बंदा हार्ड होता है, हार्ड वर्क करता है। लेकिन जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस आता जाता है, जैसे जैसे उसको बिजनेस का हुनर आता जाता है, तो वो स्मार्ट वर्क करने लगता है। तो दोस्तों याद रखिए, हार्ड वर्क जब हम बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी होते हैं, हार्ड वर्क जब मुझे पता नहीं होता कैसे काम करना है, हार्ड वर्क जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जब मैं सीखा हुआ खिलाड़ी नहीं होता है, तो शुरू में हम हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन वही खिलाड़ी जब गिरते 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 जब खड़ा हो जाता है, वही खिलाड़ी जब चोट से अपने घाव को भरने लगता है, वही खिलाड़ी नंबर 1 होता है। तो हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क। डू इट व्हाइल यू आर यंग। देखिए दोस्तों, इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शादी की भी एक उम्र होती है, बच्चों के साथ एंजॉय उम्र होता है, और इसी तरह कामयाबी की भी एक उम्र होती है। आप अगर 50 साल में कामयाब हुए, क्या कर लीजिएगा? अगर आप 60 साल में कामयाब हुए तो क्या तीर्थ यात्रा पे निकलिएगा? और क्या कीजिएगा? और क्या कीजिएगा? और जिंदगी में क्या कीजिएगा? तो जितनी जल्दी कामयाबी उतना जल्दी जीने का ढंग अलग, जितनी जल्दी कामयाबी उतने जल्दी आप परिवार के साथ इंटरनेशनल टूर पे जाओगे, नेशनल टूर पे जाओगे। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, जितने जल्दी होगे उतना कामयाबी का मजा चख पाओगे दोस्तों। इट इज नॉट ऑल अबाउट द मनी दोस्तों। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा जरूरत है। मैं भी एक परिवार को चलाता हूं, मैं भी एक हेड ऑफ द फैमिली हूं, परिवार को चलाता हूं, तो पैसा जरूरत है। लेकिन पैसा शांति नहीं है, पैसा खूबसूरती नहीं है, पैसा नींद नहीं है, पैसा चैन नहीं है। लेकिन पैसे के पीछे भागना भी अक्लमंदी ज्यादा नहीं है। पैसा आपकी सिर्फ जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बी डिफरेंट। बी डिफरेंट का मतलब होता है भीड़ से अलग चलो। बी डिफरेंट का मतलब होता है भीड़ से अलग चलो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो भीड़ में खोने की जरूरत नहीं। डू द बेस्ट यू कैन। नो, कहीं पर मैं कोई वीडियो देख रहा था, कंपैरिजन मत करो, सबका
भगवान ने, खुदा ने ऊपर मस्तिष्क पे लिख दिया है, जिसको जितना मिलना होगा उतना मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन जो भी काम करो, बेस्ट करने की कोशिश करो दोस्तों। अगर आपके किसी से कंपटीशन भी है, शायद उसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे उसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, आज आपका पहला दिन हो, जो भी करो बेस्ट करने की कोशिश करो दोस्तों। कीप योर प्रॉमिसेस, जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। अगर अगर वादा पूरा नहीं कर सकते हो, हमेशा कहा जाता है वादा तो टूट जाता है, तो कोशिश करो कि वादा कम करो, कोशिश करो कि वादा उतना ही करो कि वादा को निभा सको, क्योंकि ऐसा वादा जो किया और टूट गया तो रिश्ते भी बहुत खत्म हो जाते हैं दोस्तों। रिश्ते भी टूट जाते हैं और बदनामी का सामना करना पड़ता है। हैव मेंटर्स, मेंटर बहुत जरूरी है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में मेंटर बहुत जरूरी है। मेंटर कौन होते हैं? जिनको मैं देख करके बड़ा होता हूं। मेंटर कौन होते हैं? जिनके पद चिन्ह पे मैं चलना पसंद करता हूं, मेरे को दिखाते हैं। मेंटर वही होते हैं जो पहले खुद करते हैं, फिर दुनिया को करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी जैकी चैन, जो कि बहुत ही फेमस इंटरनेशनल लेवल पे, नॉट नेशनल लेवल पे, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने इस कुछ चीजों को अपनाया। आज उनका नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में। चलिए चलते हैं। नहीं जानते इस गूगल मैन को, सुंदर पिचाई, अगर आपने नाम सुना होगा। ये प्रेजेंटेशन दोस्तों मेरे मोबाइल में बहुत दिन से पड़ा था। मैं सोचता रहता हूं कि अपने लीडर को ऐसा क्या दूं, कैसे उनको सुंदर पिचाई बना दूं, जैसे कैसे उनको बिजनेस टाइकून बना दूं, बिजनेस मैग्नेट। तो दोस्तों, आज भगवान ने, खुदा ने अचानक मुझे मौका दिया कि आओ इकराम, 250 लोग हैं जो कि कुछ सीखना चाहते हैं। तो सुंदर पिचाई जी की तरह अगर बनना चाहते हो, ही इज अ गूगल मैन लेडीज एंड जेंटलमैन, थिंक अबाउट व्हाट इज नेक्स्ट। तो कभी भी एक पड़ाव पे मत रुको, ठीक है? कभी भी एक पड़ाव पे मत रुको। प्लैटिनम बन गए तो इमरल्ड बनने की कोशिश करो, इमरल्ड बन गए तो सफायर बनने की कोशिश करो, सफायर बन गए तो डायमंड बनने की कोशिश करो, डायमंड बन गए तो दुनिया को डायमंड बनाने की कोशिश करो। जो ठहर गया, जो रुक गया, वो जिंदगी नहीं हो सकती है दोस्तों। जो ठहर गया, जो रुक गया, वो कामयाबी नहीं हो सकती है दोस्तों, क्योंकि एक कामयाब आदमी कभी रुकता नहीं है। अगर अपने कामयाब हो गया तो दुनिया को कामयाब करने के लिए चल पड़ता है। इंपावर पीपल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूं दोस्तों, अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, इंपावर पीपल मतलब लोगों को हथियार बनाओ, लोगों को ट्रेन करो, लोगों को इतना परफेक्ट कर दो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑफलाइन मीटिंग हो, इतना पावरफुल कर दो कि आपको वो ढूंढे नहीं, आपको खोजे नहीं, क्योंकि वो अपने दम खम के, अपने पैर पे खड़े होकर के आपके साथ चलने को तैयार हो जाए, और वो ये कहें कि कमलजीत सर, अब आप अपना कुछ दूसरा एरिया देखिए, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं और मेरे लोग अपनी ट्रेनिंग खुद कर सकते हैं, अपनी मीटिंग खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बनने की कोशिश करो। आइडियाज मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं इसमें कहना चाहता हूं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और आइडिया किसका? सिर्फ कामयाब लोग का? नहीं 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 नहीं। अगर आप किसी आज नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी बैठे हैं, किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे हैं, उसका भी आइडिया लीजिए, यंग लोगों का भी लीजिए, महिलाओं का भी लीजिए, हाउसवाइफ का भी लीजिए। कहने का मतलब एक्सपीरियंस हो या ना हो, आइडिया तो जरूर सुनिए, क्योंकि जहां एक ग्रुप होता, 25 लोग होते, तो 25 दिमाग भी होता है। अगर वो 25 दिमाग 25 आइडिया भी देते हैं दोस्तों, और 3 आइडिया भी क्लिक कर गई, तो यकीन मानिए आप प्रगति के रास्ते पे चलते हैं। टेक रिस्क। जो रिस्क से, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। रिस्क से कभी घबराना मत दोस्तों। रिस्क से 2 चीजें होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सत्यनारायण साहब, मेरी बात सुन रहे, आवाज आ रही है? रिस्क से 2 चीजें होती है, याद रखिएगा सत्यनारायण सर। या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। जहां रिस्क नहीं, वहां कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जहां मध्यम परिवार के लोग, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अपनी सोच नहीं बड़ी करेंगे, तो कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो रिस्क लीजिए। क्या होगा? 1250 ज्वाइन किया, 5000, 7500 रुपया दिया, जो भी दिया, ये 7500 से अगर 7 लाख कमाने लगे तो कौन सा रिस्क? 7500 से अगर डायमंड बन गए, कौन सा रिस्क? 7500 से इमरल्ड बन गए तो कौन सा रिस्क? समझिए। तो रिस्क या तो जिताता है, रिस्क या तो सिखाता है।
बी एन ऑप्टिमिस्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, सुंदर पिचाई सर कह रहे हैं, बी एन आशावादी बने रहो। किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है, किसके घर में दिक्कत नहीं है? कौन है जो धूप में नहीं जलता है? लेकिन कोई इस धूप को सुख, जो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं, कोई है जो दुख को सुख में बदलता है, कोई धूप को छांव में बदलता है, कोई कील पे चलने वाला फूलों पे चलता है। यही जिंदगी की एक सच्चाई है दोस्तों। तो आशावादी बन के रहो, सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग, हम लोग आसान काम को चुनते हैं और कठिन काम को छोड़ देते हैं। गलत, गलत। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो कठिन काम को पहले चुनो, हल्का काम तो अपने आप कोई भी कर लेगा दोस्तों। हल्का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप शूरवीर बनना चाहते हो, आप प्रोफेशनल अगर हो, आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, लीडर पहले खुद कठिन काम करेगा, फिर हल्के काम तो अपने आप कोई भी कर लेगा दोस्तों। फॉलो योर ड्रीम्स, बहुत बड़ा चैप्टर है ये ड्रीम्स दोस्तों। फॉलो योर ड्रीम्स। अगर सपना नहीं तो कुछ नहीं, अगर ख्वाब नहीं तो कुछ नहीं। और कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। अब बेचैनी होनी चाहिए। अगर आपको ख्वाहिश है कि आप भी स्टेज पर आए, लोग आपको माला पहनाए, लोग आपको बुके दे, लोग आपको मोमेंटो दे, लोग आपको सर्टिफिकेट दे, लोग आपको ताली बजाएं, तो आप कैसे सकते हो? आपको तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। आप सो कैसे सकते हो? अगर आप सक्सेस स्टोरीज के एपिसोड में आना चाहते हो तो आपको प्लेटिनम बनना पड़ेगा। आप कैसे सकते हो? आप अपनी मेहनत को रोक कैसे सकते हो दोस्तों? तो कहने का मतलब है, ऐसा काम करो कि सपना आपके पीछे भागे, आपको अपने सपने के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। ऐसा काम करो दोस्तों। हैव अ गुड मॉर्निंग रूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहता हूं, गुड मॉर्निंग क्यों? रात में अगर आपको कल काम करना है, कल का क्या एक्शन प्लान होगा, वो आज आप रात में अपने डायरी पे लिख लो। अगर वो टाइटल लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए थिंग्स टू डू, क्या करना है, उसमें डेट लिखिए। थिंग्स टू डू यानी आज दिन भर आपका क्या एक्शन, अगर आप मेरे एक्शन देख पा रहे हैं तो आप आज टिक 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 करते जाइए दोस्तों। एक कामयाब आदमी हमेशा तैयारी करता है कामयाबी के लिए। एक सक्सेसफुल आदमी ऑलवेज प्रिपेयर हिम और हरसेल्फ इफ ही वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। डू व्हाट यू लव दोस्तों। नो, ऐसा काम जिसको आप करना नहीं चाहते हैं, ऐसा काम जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, ऐसा काम जिसको आप मन से नहीं कर पा रहे, हृदय से नहीं काम कर पा रहे हैं, उस काम में फिर ओनरशिप नहीं आएगा दोस्तों। तो काम वही कीजिए जिसमें आपको नशा हो, काम वही कीजिए जिसमें आप जिद्दी बन जाए, काम वही कीजिए जिसमें आपका जुनून हो, काम वही कीजिए जो जिस काम को आप मोहब्बत करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं लैला मजनू की तरह कि आपका काम, अगर आप लड़का है तो क्या आपका काम मजनू नहीं, क्या बशीर वो लैला नहीं हो सकता? आपका काम, अपने काम को लैला बनाइए और फिर उससे मोहब्बत कीजिए दोस्तों। कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पुश योर सेल्फ नाउ। जिंदगी में याद रखिएगा, दो मेथड है, ये बिजनेस में अप्लाई होता है, पुल मेथड और पुश मेथड। अगर जो लोग जिम जाते हो मेरे बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि जिम में ये होता है कि जब आप डंबल उठाते हैं, मान लीजिए आपने 50 बार डंबल आराम से उठाया, वो आपके बॉडी पर कोई असर नहीं करेगा, लेकिन लास्ट जो उठाते हैं ऐसे 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 करके गर्दन बिल्कुल ये हो जाता है, वो आपके मसल को बढ़ाता है। कहने का मतलब है अपने आप को इतना पुश करो जब तक वो विनिंग लाइन, वो जीत वाली लाइन तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक बैठना नहीं है दोस्तों। चाहे वो पानी बारिश में भीगो, चाहे पसीना आए, जो गिर जाओ, चोट लगे, कुछ भी हो, लेकिन जब तक डायमंड ना बन जाओ तब तक बैठने की कोशिश मत करना दोस्तों। तो पुश योरसेल्फ। पुश या तो आप अपने आप को करोगे या दुनिया आपको करेगी। जब दुनिया पुश करती है तो आप गिरते हो, लेकिन जब आप अपने आप को पुश करते हो तो आप कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचते हो। जब आप अपने आप को पुश करते हो तो वो जीत वाले निशान तक पहुंचते हो। तो जिससे पहले कि दुनिया आपको पुश करके आपको गिरा दे, आपको भीड़ से अलग कर दे, तो दोस्तों अपने आप को उस वक्त तक धक्का देते रहो जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। टोनी रॉबिन्स बहुत बड़े ऑथर है दोस्तों, और ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, डे जॉय के सिपाही। मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं कि जो ये बातें इन्होंने कही और मैंने इस पर काफी पढ़ाई की है। रेज योर स्टैंडर्ड, कभी भी अपने आप को कम मत आको, कभी भी अपने आप को कम मत आको।
चाहे सामने कोई भी बैठा हो, करोड़पति बैठा हो, लखपति बैठा हो, कोई भी, अगर कामयाब होना चाहते हो अपने आप को इज्जत भरी नजर से देखो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने आप को उस तरह से देखो कि तुम भी ताजमहल से कम नहीं हो। कामयाब होना चाहते हो अपने आप को कुतुब मीनार समझो, जिस तरह पूरी दुनिया कुतुब मीनार को आके देखती है। लेकिन अगर आप अपने आप को इज्जत भरी नजर से नहीं देखोगे, दुनिया आपको इज्जत भरी नजर से नहीं देखेगी। अगर आप अपने आप को कम आंकोगे, दुनिया आपको रौंद करके निकल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूं। बी ट्रूली फुलफिल्ड। जो भी हो, हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों, ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है, जो भी नॉलेज, जो भी टैलेंट, जो भी स्किल्स, उसको शुक्रिया अदा करो और लेने की कोशिश करो। प्रोग्रेस इक्वल हैप्पीनेस। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, प्रोग्रेस इक्वल हैप्पीनेस। नो, अगर आप एक टीम की बात करें, अगर मैं नए लोगों की बात करूं या प्रॉपर लोगों की बात करूं, दोस्तों, एक लीडर की कोशिश क्या रहती है कि वो आप जब खुशी बांटे, वो खुशी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। दोस्तों, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लव योर कस्टमर। इससे बड़ा आपका बीवी कौन देता है? आप कस्टमर ही तो देता। सो लव योर कस्टमर्स, एड वैल्यू। अपने हर काम में जो भी काम करो उसमें वैल्यू ऐड करो, उसमें वैल्यू ऐड कीजिए। दोस्तों, देखो, काम सब लोग करता है, लेकिन काम को खूबसूरत तरीके से कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है। प्लान सब लोग दिखाता है, लेकिन प्लान आकर्षित तरीके से कौन दिखाता है वो मैटर करता है। स्टेज पर जाके सब लोग टेस्टिमोनियल्स देता है, लेकिन कौन जिसका सुन करके हम आकर्षित हो जाए, जो मेरे बदन में बेचैनी हो जाए, मेरे दिल में बेचैनी हो जाए, कि जिसका टेस्टिमोनियल्स मेरे आंखों और मेरे दिलो दिमाग पे छा जाए, वो टेस्टिमोनियल्स चाहिए। दोस्तों, तो कहने का मतलब है, आप जो भी काम करें बेस्ट करें। बी रिसोर्सफुल। बी रिसोर्सफुल का मतलब होता है दोस्तों नॉलेज। ओके, बी रिसोर्सफुल का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सफुल का मतलब होता है कि अपने रिसोर्स को मजबूत कीजिए, अपने रॉ मटेरियल्स को मजबूत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पे अटेंशन टू द लिटिल थिंग्स। कहते हैं ना, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी, मान लीजिए आप एग्जाम देने बैठे और आपका पेन लीक कर गया, 10 रुपए का पेन, लेकिन आप वो एग्जाम में आप बैठ नहीं पाए या एग्जाम में आप लिख नहीं पाए, और वो आपका 10th का एग्जाम है, आपने सही से परीक्षा नहीं दिया। आप सोचिए आपकी जिंदगी कहां आपको ले जाएगी। तो कई बार छोटी छोटी चीजें भी आपको कामयाब होने से रोक सकती है। दोस्तों, इसीलिए रात में आपकी तैयारियां होनी चाहिए। लुक फॉर लिवरेज। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिली है, ठीक है। लिवरेज, एक्सप्लोर कीजिए अपनी जिंदगी को रोकिए मत। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे मिस्टर टोनी रॉबिन्स ऑथर कहते हैं, चेंज योर माइंडसेट। चेंज योर माइंडसेट। सब माइंडसेट का गेम है। दोस्तों, मैं आज या कल अपने ऑफिस में, कोटा के ऑफिस में कह रहा था कि कई लोग थकावट महसूस करते हैं, कई लोग सोचते हैं मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन वही लोग हैं जो सबसे ताकतवर होते हैं, वही लोग हैं जो बिजनेस को अच्छी तरीके से करना जानते हैं। तो मैंने कहा कि सुबह उठो, 5 बजे उठने की कोशिश करो, देखना तुम्हारा दिन भर कैसे एनर्जी वाले रहोगे। तो दोस्तों, आज वही लोग कहते हैं, यस इकराम सर, एक दिन का वॉकिंग, एक दिन का जॉगिंग जो कि हमें एनर्जेटिक बनाता है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट माइंडसेट लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा माइंड को दो, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो कि माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर माइंड। जिस दिन आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, आप एक अच्छे सफल व्यक्ति बनोगे। दोस्तों, ये बनना चाहते हो तो तैयारी कर लो। ये मिस्टर जैक मा बिजनेस टाइकून है। बहुत सारे इनके वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। दोस्तों, तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। नो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कई किताबों में मैंने देखा है कि अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन ये कह रहे हैं कि दूसरों की गलती से सीखो। यानी कहने का मतलब है कि गलतियां वो जो कि सही में आप ना करें। उनका ये कहना है कि अगर आप गलती बार बार कर रहे हो, वह कहीं आपकी आदत ना बन जाए। Your mistake should not be your habit, and your habit should not be your character, and your character should not be destiny. तो दोस्तों, गलतियां होती है, there is always a scope of improvement. सीखना चाहिए, लेकिन गलतियों को आदत में कभी मत बोलो। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट साइज। दोस्तों, हम बहुत इसी में गलती कर देते हैं, हम क्वालिटी को नहीं ध्यान देते हैं। मेरा कहना है कि बिजनेस वो होता है जिसमें कंसिस्टेंसी हो। बिजनेस वो होता है जो हर महीने करे,
बिजनेस वो नहीं होता है कि एक महीने का चेक 1 लाख और दूसरे महीने का चेक 10,000 भी नहीं। ये बिजनेस नहीं है दोस्तों। मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं, जहां की आज पेंडेमिक का सिचुएशन है, जो कि किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन से अगर बाहर निकलना चाहते हो, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। बी द फर्स्ट। पहले की बात ही अलग होती है दोस्तों। पहला पहला एक्सपीरियंस, पहली गाड़ी, पहला घर, पहला लखपति, उसका मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। तो जब भी कामयाब होना चाहे, पहले बनने की कोशिश कीजिए। प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर दोस्तों। हमेशा प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, इंसानी जो दिमाग छोटा सा भगवान ने दिया है, हम लोग अब कई बार जो है ना, पास्ट में खोए रहते हैं। कई बार पास्ट में खोए रहते हैं, और पास्ट में खो करके, सुन लीजिए, पास्ट में खो करके फ्यूचर को खराब करते हैं। मेरे साथ ये हुआ। एक बार अगर किसी कंपनी ने धोखा दे दिया, वो आपका क्या है, वो आपकी किस्मत बदल देगा क्या? किस्मत आप खुद बदल सकते हैं दोस्तों। किसी ने अगर धोखा दे दिया तो वो इतिहास हो गया। अब आगे बढ़ो, आगे की लाइन खींचो, आगे की सीढ़ी चढ़ो, आगे का फ्यूचर संवारो, क्योंकि ये आपके हाथ में आपकी जिंदगी है। कंपटीटर्स, मैं हमेशा बोलता हूं, किसी को खराब कह के कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। किसी को खराब बना के कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत बड़ा लाइन है दोस्तों। सी चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटीज। वो चींटी की कहानी, जो कि चींटी बार बार ऊपर चढ़ती थी, नीचे गिरती थी, ऊपर चढ़ती थी, नीचे गिरती थी। लेकिन जब चींटी ऊपर चढ़ जाती है, इससे ये पता चलता है कि चैलेंजेस को अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, नो का मतलब होता है निराश नहीं करना, नो का मतलब फेल नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमेशा हर चेतावनी को एक अपॉर्चुनिटी समझिए। बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। परछाई पे नहीं कह रहे हो कि आप अपने परछाई पे भरोसा करो, आप अपने कंधों पे भरोसा करो, आप अपने दिमाग पे भरोसा करो, आप अपने नॉलेज पे भरोसा करो, आप अपने टैलेंट पे भरोसा करो। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेटनेस। अगर कामयाब होना, देखो अब एक मैं आपको बताऊं, एक कटु सत्य बता रहा हूं। अगर लखपति बनना चाहते हो ना, तो लखपति लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो। करोड़पति बनना चाहते हो ना, करोड़पति लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो। अगर प्लैटिनम बनना चाहते हो तो प्लैटिनम लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो। अगर डायमंड बनना चाहते हो तो डायमंड वाले लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो आपको वो सिखाएंगे वो अलग सीखोगे दोस्तों। अगर नाकामयाब बनना चाहते हो तो नाकामयाब लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिव हेल्दी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ लेडीज एंड जेंटलमैन। हेल्थ को आज तक खरीद नहीं सका है, और ये पैंडेमिक, ये कोरोना चचा ने दिखा दिया कि बड़े बड़े लोग हेल्थ को खरीद नहीं पाए, बड़े बड़े लोग सांस को खरीद नहीं पाए, और ये कटु सत्य। आप हाथ कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो ऊपर वाले ने एक हैव फन फॉर योर सेल्फ। अरे दिन कसम खा लो कि आप, हमें पता है एक नेटवर्कर की जिंदगी क्या होती है, मुझे पता है एक लीडर की जिंदगी क्या होती है। अगर लॉकडाउन नहीं हो तो हम शहर हम और आप भटकते हैं दोस्तों, लेकिन जब घर पे हो तो एक वक्त का खाना अपने परिवार के साथ जरूर खाओ। और जब घर में चले आओ तो पर्सनल लाइफ स्टार्ट होती है तो प्रोफेशनल लाइफ बंद, जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है तो पर्सनल लाइफ बंद। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जैक मा है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। ही इज अ बिजनेस मैग्नेट, ही इज अ बिजनेस टैकून। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मैं पूरा आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप बिल्कुल रह नहीं पाओगे। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़े, जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्टीव जॉब्स की बात करता हूं दोस्तों। ही इज अ वेरी बिग ऑथर, इज अ बिजनेस मैग्नेट लेडीज एंड जेंटलमैन। और उनका एक लाइन में जो मुझे सबसे जबरदस्त पसंद आया, डोंट लिव अ लिमिटेड लाइफ। मैं आपको बताता हूं लिमिटेड लाइफ क्या होता है। लिमिटेड लाइफ उसको कहते हैं जहां कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लिमिटेड लाइफ उसको कहते हैं कि जो कि आप अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते। लिमिटेड लाइफ उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की अच्छी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते। लिमिटेड लाइफ उसे कहते हैं जहां कि आपको अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ता है, उसे कहते हैं लिमिटेड लाइफ। आपको सोचना है कि आप अपने परिवार को कौन सी जिंदगी देना चाहते हो।
ये आपको सोचना है कि आप परिवार को खुश रखना चाहते हो कि नहीं, या बड़ी बड़ी बातें या बड़ा पाव खाते, ये आपको सोचना है दोस्तों। समझिए, बहुत ही स्टीव जॉब्स बहुत ही नॉर्मल पर्सन नहीं थे दोस्तों। हैव पेशेंस, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की तकदीर बदली है दोस्तों। क्या हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते? क्या हम अपने टीम की तकदीर नहीं बदल सकते हैं? सो एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, तो अपने बाजुओं में इतनी ताकत होना चाहिए कि हर मिट्टी को खोद कर उसमें से पानी निकाल सकते हैं, चाहे मौसम कुछ भी हो, चाहे मौसम कुछ भी हो। डिजाइन फॉर योर सेल्फ क्या है? सोचे, स्टीव जॉब्स कह रहे हैं डिजाइन फॉर योर सेल्फ, अपनी कामयाबी का नक्शा खुद खींचो, किसी और को खींचने मत दो। लेकिन आज केवाईसी भी मेरे अपलाइन करते हैं, मेरा अकाउंट डिटेल्स भी मेरा अपलाइन भरते हैं। सोचिए, मेरी बैलेंस शीट मेरा अपलाइन लिख रहे हैं, और हम कामयाब होना चाहते हैं। क्या हम पड़े हुए सर, 25 साल हो गया इस इंडस्ट्री को, अभी भी हम लोग सीरियस नहीं है। हम लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन प्लान शॉट सीखना नहीं चाहते। सीबक थॉर्न खाया नहीं, लेकिन दुनिया को सीबक थॉर्न बेचते हैं। अस्पराज कभी यूज नहीं किया, दुनिया को अस्पराज बेच रहे हैं। बहुत महान हस्ती 20 साल एक्सपीरियंस वाले बन रहे हैं। अरे अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। डोंट सेल क्रैप। कहते हैं ना, एक अच्छा कस्टमर 10 कस्टमर लाएगा और एक बुरा कस्टमर 100 कस्टमर छीन के ले जाएगा। तो यकीन मानिए, आज का जो कस्टमर है, आज का जो कंज्यूमर है, वो बहुत अक्लमंद है दोस्तों। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में गूगल है, सबके हाथ में डिजिटल है। तो याद रखिए, आप किसी को आज बेवकूफ नहीं बनाएंगे। बिल्ड अ ग्रेट टीम। हम जिस इंडस्ट्री में दोस्तों, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। उस इंडस्ट्री में कौन लोग इंपॉर्टेंट होते हैं? लोग। अगर आपने डेजॉय का बिजनेस प्लान देखा, उसमें भी 3 लोग चाहिए, ए बी सी। 2 तो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए। यानी अगर लोग नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में, आप अकेले नहीं चल पाएंगे। और ये कटु सत्य है। अगर कोई ये कह रहा है कि आप अकेले सब कुछ कर लोगे, ये बिल्कुल गलत है। तो लोग के साथ साथ कौन से लोग जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं? लोग कौन से लोग जो आपकी एक टीम होनी चाहिए, और टीम का जो फुल फॉर्म होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। डू इट फॉर मनी। फिर मैं कहूंगा, पैसा सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा आपकी नींद नहीं खरीद सकता, पैसा आपकी सेहत नहीं खरीद सकता, पैसा आपका जुनून नहीं खरीद सकता, और पैसा कभी प्यार नहीं खरीद सकता है दोस्तों। कोशिश कर लो, पैसे से प्यार खरीद लो, पैसे से कभी सांस खरीद लो, पैसे से हेल्थ खरीद लो, नहीं खरीद सकते। बिल्ड अराउंड कस्टमर दोस्तों। नाउ मैं हमेशा बोलता हूं, जो आपका बिजनेस है वो पीवी और बीवी का बिजनेस है दोस्तों। पर्सनल वॉल्यूम और बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस है दोस्तों। कहने का मतलब है, ये दोनों बिजनेस बराबर होना चाहिए। तो यानी अगर आपको कुछ अच्छे कस्टमर हैं, तो उनको अच्छा ही रहने दो दोस्तों, उनसे बड़ी चढ़ी करके बातें मत करो दोस्तों। मार्केटिंग इज अबाउट वैल्यूज दोस्तों। आप, हम और आप क्या है दोस्तों, हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, जहां के हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अनजान लोगों के बीच। कोई हाउसवाइफ होता है, कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई टीचर होते हैं, कोई वकील होते हैं, उनके सामने दोस्तों जब भी आप कोई बात करो, एक सिद्धांत की बात करो। क्योंकि अगर आप किसी को टोपी पहनाओगे तो आप एक बार टोपी पहना सकते हो, किसी को अगर आप धोखा दोगे तो आप एक बार धोखा दे सकते हो, बार बार धोखा। सो मार्केटिंग इज अबाउट वैल्यूज। बी प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट्स। और जिसको प्रोडक्ट्स में मैं इतना बोल दूं दोस्तों अपने डेजॉय का, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नशा होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स का नशा होना चाहिए दोस्तों। चाहे वो सीबक थॉर्न क्यों ना हो, एडिला फोर्टे क्यों ना हो, एडी कार्डियल क्यों ना हो, अस्प्राश क्यों ना हो, टोमाटी सूट क्यों ना हो, सबका एक नशा होना चाहिए कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिला है। स्टे हंग्री। अगर भूख नहीं तो कुछ नहीं, अगर भूख नहीं तो कुछ नहीं, अगर बेचैनी नहीं तो कुछ नहीं, परेशानी नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों हम और आप वो है जिनका कोई भी गॉडफादर नहीं है। हमारा वो है जिन्हें खुद हमें अपनी मंजिल बनानी है। हमारा वो है जो खुद अपना रास्ता बनाना है। तो आप भीड़ में अकेले नहीं है, आप जैसे लोग बहुत सारे हैं जो अपनी जिंदगी खुद बनाया है, अपना रास्ता खुद चुना है, अपनी मंजिल पे खुद चले हैं, गिरे हैं, पड़े हैं, चोट लगी है, और आज उनको दुनिया में, चाहे वो जैकी चैन क्यों ना हो, चाहे स्टीव जॉब क्यों ना हो, चाहे धीरू भाई अंबानी क्यों ना हो, ऐसे बहुत सारी कहानियां दोस्तों जहां की लोग अपने रास्ते पे चले हैं और आगे बढ़े। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपको इतना ही छोड़ूंगा, क्योंकि लेकिन एक